तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 44, chapter number 9, class 8 general science. सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर जैसे उन्हें आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करेंगे डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका बेनिफिट आपको भी होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे या पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस चार्जेस के मुफ्त तालीम आपको प्रोवाइड की जाती है। तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर अवेलेबल है, जहां से आप आज से ही ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर सकते हैं। आज लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, सॉलिड्स में क्या होती है और लिक्विड्स में क्या होती है, गैसेस में क्या होती है। इन तीनों की हमने एक्टिविटीज से भी हमने उसको डिस्कस करने की कोशिश की थी। तो हमने कहा था कि जब भी हम उन्हें हीट करते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, तो वो क्या करती हैं, एक्सपेंड होती है। और जब आप उन्हें कूल करते हैं तो वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, सुकड़ती हैं। तो पेज नंबर 128 पर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ सॉलिड। ये जो एक्सपेंशन हो रही है और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है सॉलिड्स के अंदर, इसकी क्या एप्लीकेशंस है, इसको हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये इस तरह के फिनोमिना को। तो वो कहता है थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये जो थर्मल एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है वो यूज हो रही है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अ फ्यू एग्जांपल्स है। पहली एग्जांपल है रिवेटिंग कि ये है क्या। A rivet is a small cylindrical and smooth shaped whose one end is swollen। उसका जो पहला एंड है वो swollen होता है। ये देखो ये एंड इसका swollen टाइप का होता है। ये आपने नेट बोर्ड से देखे होंगे। इस आपने ये मैं इसको अगर ऐसे शो कर रहा हूँ आपको, ये देखो ये आपने अपने घर में भी या रोजमर्रा जिंदगी में इस तरह के नेट बोर्ड से देखें तो ये रिवेट बोलते हैं इसे। तो इसका क्या यूज है वो हम देखते हैं। तो वो कहता है इसका जो वन एंड है वो swollen called head, इसको हम हेड कहेंगे, ठीक है। while the other end जो इसका फ्लैट है, ये जो इसका सेकंड एंड है वो फ्लैट है, उसे हम कहते हैं called bucktail, जिसको हम टेल कहते हैं, bucktail। hot rivets are used to join the metal plates। अब इसका क्या काम होता है, कि हम क्या करते हैं कि मेटल प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी ये दो किस्म की मेटल प्लेट है ना, तो हम इसको ये वाला इन दो मेटल प्लेट्स को जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए, जिस तरह हम नेट का यूज करते हैं, जो पेच वगैरह हम जो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज उनका जो यूज करते हैं, तो हम कहते हैं ना दो मेटल प्लेट आपस में जुड़ जाए। तो रिवेट के भी हॉट rivets are used to join the metal plates। ये इसका क्या इस्तेमाल है आप कहोगे कि मेटल प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए हम ये रिवेट्स का यूज करते हैं। The process, ऐसा प्रोसेस in which two metal plates are joined together by means of rivets is called riveting। कि ऐसा प्रोसेस कि ये एक मेटल प्लेट है, ये सेकंड मेटल प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करने का प्रोसेस ये ज्वाइन किसके जरिए हो, हॉट रिवेट अगर हम यूज करें, कोई भी रिवेट अगर हम यूज करें इस तरह का, तो उसके जरिए जो दो मेटल प्लेट्स ज्वाइन हो रही हो उस अमल को हम क्या कहते हैं, रिवेटिंग कहते हैं। The process in which two metal plates are joined together। अब ये दो मेटल प्लेट कैसे ज्वाइन होगी, रिवेट आप लगा दें, ये रिवेट यूज कर लें ये वाला, तो दो मेटल प्लेट्स क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ रिवेट्स इज कॉल्ड रिवेटिंग। फॉर ज्वाइनिंग द टू स्टील प्लेट्स, के दो स्टील की प्लेट्स को ज्वाइन करने के लिए, दे आर प्लेस्ड वन above the other and holes are drilled through them।
अब ऐसा क्या करते हैं कि दो मेटल प्लेट्स को साइड पे साइड रखते हैं एक दूसरे के ऊपर, फिर उनके अंदर क्या किया जाता है, होल्स किया जाता है। Make the rivet is heated to make it red hot and is inserted in the holes of the plates. अब ये जो मेटल प्लेट आपने रख दी है, अब इसके अंदर आपने ड्रिल के जरिए होल कर दिया, सुराख कर दिया, वो जो दोनों के। अब क्या करते हैं कि जो रिवेट जो है, रिवेट जैसे हम बोल रहे हैं, इसे हम हॉट करते हैं और फिर इसको इंसर्ट करते हैं उस होल के अंदर। हैमर के जरिए हम हैमर मारते हैं और वो नीचे, फिर उससे क्या होता है, वो जो प्लेट्स हैं वो क्या हो जाती है, आपस में कंबाइन हो जाती है और वो जुड़ जाती है। फिर उसको आप हटा नहीं सकते, वो मेटल प्लेट्स आपस में कंबाइन हो जाती है। When the rivet one above the other holes are drilled through them, the rivet is heated to make it red hot. हम उसको इतना हॉट करते हैं, रेड हॉट का मतलब है कि जब वो रेड होने लग जाए, and is inserted in the holes of the plates. The ends of the rivet are the hammered into a round shape. फिर हम क्या करते हैं, rivet को हम क्या करते हैं, hammered करते हैं into a round shape. When the rivet cools and contracts, it firmly grips the plates together. अब आप कहोगे सर गर्म करके हमने ये प्लेट के अंदर कर तो दिया, अब ये फिट कैसे होगा? तो बच्चों ये देखो, जब आपने इसे हॉट किया तो जाहिर सी बात है एक्सपेंड हुआ होगा, ठीक है, एक्सपेंड हुआ है ना। अब हॉट होने के बाद ये एक्सपेंड हुआ है, पहले इसका एरिया कम था, अब ये क्या हो गया और, तो अब ये क्या हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, हमने इंसर्ट कर दिया। अब वो एरिया, अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा फिर से, तो ये क्या करेगा, अब ये प्लेट्स को फर्मली ग्रिप कर लेगा। When the rivet cools and contract, जब ये कूल होगा और ये सिकुड़ेगा, it firmly grips the plates together, तो ये प्लेट्स को आपस में टुगेदर। ये देखो अब वो ये प्रोसेस बता रहे हैं। पहले प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, inserting red hot rivet in the holes of the plates, कि हमने रेड हॉट को होल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। ये दो स्टील की प्लेट्स हैं, ये हॉट रिवेट है, ये स्टील की प्लेट्स आ गई और ये हॉट रिवेट। अब सेकंड में क्या करना है, हैमरिंग द एंड्स ऑफ द रिवेट। अब हमने इसके अंदर डालने के लिए इसका हैमर यूज किया और इसके इस एंड पर हमने हैमर मारा, अब वो क्या होगा, वो अंदर चला गया। अब क्या होता है, ऑन कूलिंग, अब कूलिंग के वक्त क्या होता है, रिवेट फर्मली ग्रिप्स द प्लेट। अब जब कूलिंग होगी तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, प्लेट्स को फर्मली ग्रिप कर लेगा। अब उसके अंदर क्या आ जाएगी, ग्रिप सी आ जाएगी, ठीक है। वो किस तरह आएगी, अब जैसे ये हॉट था नहीं, सीधा चला गया। अब आपने नोट किया होगा, जैसे कूल किया ना, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू होगा। यहाँ से वो जहां से उसका एरिया ओपन है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और ये टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व में। तो जैसे ये कर्व में होगा तो अब तो ये कंफर्म फॉर्मली प्लेट्स को कवर कर लेगा। अब ये ना नेट निकलेगा ना आप कुछ कर सकते। तो ये फायदा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का ये फायदा हुआ है। देखो इस तरह की शेप बन गई, तो ये थोड़ा सा कर्व के अंदर आया सिकुड़ने के दौरान। तो उसके बाद अब ये ऐसा, उसके बाद ये फॉर्मली क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब आप ये प्लेट्स को अलग नहीं कर सकते। ये देखो ये दोबारा दिखा रहे, हैमर से इसके अंदर हम ज्वाइन करते हैं, हॉट होता है, जब ये सिकुड़ता है तो ये थोड़ी ये क्या कर लेता है, प्लेट्स को वो फॉर्मली ग्रिप कर लेता है। अब है कि नेक्स्ट जो इसका जो यूज है, एप्लीकेशन है, वो है फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। कि एक मेटल के जो टायर है, अब व्हील के ऊपर कैसे फिक्स करें। आपने साइकिल हो गया, बाइक हो गई, आपने उसके व्हील देखे होंगे ना, तो व्हील के अंदर एक और मेटल का टायर होता है, तो उसके ऊपर हम व्हील चढ़ा रहे होते हैं। तो वो कहता है इसका भी कैसे इस्तेमाल है, देखते हैं। द मेटल टायर्स which are fixed over the wooden wheels of the carts are slightly smaller than the wheels when they are cooled। जो मेटल टायर्स होते हैं which are fixed over the wood, जो वुड्स जो व्हील्स होते हैं, वुडन व्हील्स, उस पे जो फिक्स होते हैं वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं। उनका साइज जो ऊपर व्हील लगा होता है उससे क्या होता है, स्मॉलर होता है। Then the wheels when they are cold, जब उन्होंने ठंडा करें। On hitting the metal tire expands। अब जब आप मेटल टायर है, ये वाला, ये कोल्ड मेटल टायर है, ये वुडन व्हील है जो हमने इसके ऊपर लगाना है, ठीक है, और ये है हॉट मेटल टायर इज फिक्स ओवर द व्हील। अब ये क्या हुआ कि ये कोल्ड है, इसका साइज है स्मॉल, ये वुडन व्हील है, इसका साइज बड़ा है, तो इसमें तो फिक्स नहीं होगा ना,
अब क्या इसका फिक्स नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस मेटल टायर को हीट करना शुरू कर देंगे। जब इस मेटल टायर को हीट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एक्सपेंड होगा, तो जैसे एक्सपेंड होगा ये इसके ऊपर फिट आ जाएगा। अब ये फिट आएगा तो अब ये मजबूती से इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है ऑन हिटिंग द मेटल टाइप एक्सपैंड करता है एंड इट्स डायमीटर इंक्रीजेस। अब ये कोल्ड मेटल टाइप जब आपने हीट किया तो इसको एक्सपैंड किया, इसने एक्सपैंड के बाद इसकी जो डायमीटर है, जिसका इसका वॉल्यूम समझ लें आप, एरिया समझ लें, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। The hot type can easily be fitted on the wheel। अब इसका जो एक्सपैंड हुआ, अब ये इसके साइज इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम ये वाला टायर इसके ऊपर आसानी से फिक्स कर सकते हैं, इस तरह चढ़ा सकते हैं, जैसे व्हील चढ़ाते हैं तो ये इस तरह का ये व्हील इसके ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि इसका डायमीटर ज्यादा हो गया। पहले ये छोटा था लेकिन अब इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब वो क्या करता है, वुडन व्हील्स ऑफ द कार। अब ये जो अब ये इसके बाद हमने क्या करना है, ऑन कूलिंग द मेटल टायर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स ओवर द व्हील टाइटली। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका साइज फिर स्मॉल होना शुरू होगा, तो ये क्या करेगा, व्हील को ये व्हील को क्या कर लेगा, उसके क्लोज कर लेगा, उसको जकड़ लेगा। तो ऑन कूलिंग द मेटल टायर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स ओवर द व्हील टाइटली। तो ये फायदा है कि इसका जो साइज स्मॉल था, अब हमने क्या किया कि पहले तो वो एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने के बाद ये इसके ऊपर चढ़ गया। अब क्या होगा, जब हम इसे कूल करेंगे, कूल करने के बाद इस मेटल टायर का जो डायमीटर कम होगा, तो वो जो जैसे कम होगा तो वो टाइटली क्या हो जाएगा, इस व्हील के साथ अटैच हो जाएगा, बिल्कुल टाइटली जम जाएगा बिल्कुल। तो ऑन कूलिंग मेटल टायर कॉन्ट्रैक्शन फिट्स ओवर द व्हील टाइटली। तो ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है कि एक्सपेंशन के जरिए, कि हम एक्सपेंशन के जरिए मेटल टायर का जो डायमीटर वो इंक्रीज कर सकते हैं, फिर हम उसको वुडन टायर पे चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद जब वो खुद ही ठंडा होगा, कूल होगा, तो वो सुपड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो फिर आसानी से फिट हो जाएगा। थोड़ा सा अब ये इसके बाद फॉर एग्जांपल ये हमने फिट कर दिया टायर, लेकिन हॉट है ये, लेकिन जब से ये कूल होगा तो ये अच्छी तरह जो अंदर का जो है वुडन व्हील उसको क्या कर लेगा, जकड़ लेगा, फिट कर लेगा, अब वो फिट हो जाएगा। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी बच्चों। थर्ड एप्लीकेशन में आते हैं फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील। फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील, कि व्हील है उसके अंदर हम एक्सल कैसे फिट कर सकें। तो दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड टू फिट इन द एक्सल ऑफ द ट्रेन व्हील। ट्रेन व्हील्स होते हैं, उसके अंदर हम एक्सल फिट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। इन दिस मेथड contraction is used। अब contraction यूज होती है instead of thermal expansion। in this method contraction is used। यहाँ पर कौन सा मेथड यूज होगा, contraction का। उसके ऊपर जो हमने पढ़ा है वो बेसिकली expansion के पर, यहाँ पर यूज हो गए contraction। the diameter of the axle is slightly larger। अब वो कहता है डायमीटर जो एक्सेल का वो है slightly larger। ठीक है, ये देखो slightly ये डायमीटर इसका larger है। Then the hub of the metal wheel, metal wheel से थोड़ा सा वो larger है। Diameter of the axle is slightly। तो अभी हम इसको मैं बताता हूँ आपको। तो अब हमने ये इसको बारे में पढ़ना है कि ये व्हील और एक्सेल, मैं चलो इसका आपको बता देता हूँ कि ये देखो ट्रेन आपने देखी होंगे, इसके व्हील भी आपने देखे होंगे। तो ये देखो ये व्हील आ गए, ठीक है, ये इसका एक्सेल है, ये जो सेंटर से ये गुजर रहा है, जैसे शेप पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम देखना है कि इसको किस तरह ये कंट्रैक्शन इसमें होती है। अब वो कहता है दिस मेथड इज मोस्टली यूज्ड टू फिट इन द एक्सेल ऑफ ट्रेन व्हील। इन दिस मेथड कंट्रैक्शन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि कौन सा प्रोसेस है जहां पर कंट्रैक्शन यूज होती है इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन। तो आप कहोगे फिटिंग एक्सेल इनटू अ व्हील एक एग्जांपल है जिसमें हम कंट्रैक्शन यूज करते हैं। तो कहता है डायमीटर ऑफ द एक्सेल इज स्लाइटली लार्जर, कि जो एक्सेल है इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। देन द हब ऑफ द मेटल व्हील के, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको कि ये समझे इसका जो डायमीटर है ना, ये वाला मैं आपको पॉइंट कर देता हूँ, इसका ये जो डायमीटर है ना ये लार्जर होता है देन इस व्हील वाले के डायमीटर।
ठीक हो गया। अब इसका हम देखते हैं ये कैसे, अब इसकी वर्किंग देखते हैं, ये कंट्रैक्शन पे कैसे ये बिहेव करता है। तो वो कहता है अब डायमीटर भी हो गया। द एक्सेल इज प्लेस्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन विच इज below -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कह रहा है एक्सेल है, अब इसको अब इसका डायमीटर ज्यादा, अब वो व्हील के अंदर अटैच नहीं हो सकता, व्हील के जो होल है उसमें से पास नहीं करेगा। ये जैसे ये होल है ना, ये एक्सेल हमने इसमें से गुजारना है, तो ये कैसे गुजारेंगे, क्योंकि हमें पता है एक्सेल का डायमीटर बड़ा है, होल का ये जो व्हील का जो होल है उसका डायमीटर स्मॉल है। तो कहता है इस एक्सेल को आप प्लेस करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन विच इज below 196 डिग्री सेंटीग्रेड, कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसके अंदर इस एक्सेल को रख दें। तो एक्सेल कोल्ड होगा। अब जब इतना माइनस में टेम्परेचर है, माइनस में टेम्परेचर का मतलब होता है कोल्ड होना, ठीक है। अब जब ये टेम्परेचर इतना माइनस है तो एक्सेल कोल्ड, वो कूल होगा और कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जो इसका मुझे बताओ, इसका जो डायमीटर इतना है, अब मैं इसे जब ठंडा करूंगा, कूल करूंगा, तो इसका डायमीटर बढ़ेगा या कम होगा? तो आप कहोगे सर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑन कूलिंग ये इसका डायमीटर कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जाहिर सी बात, सोचने की बात है, इसका जैसे डायमीटर कम होगा ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसे। इट इज देन इंसर्टेड इनटू द हब ऑफ द व्हील। तो जैसे इसका डायमीटर कम हुआ, हम इसके अंदर ये जो होल है इसके अंदर इंसर्ट शुरू कर देंगे एंड इज अलाउड टू कम एट रूम टेम्परेचर, और फिर हम उसको रूम टेम्परेचर के लिए उसे छोड़ देंगे। जैसे वो एट रूम टेम्परेचर एक्सेल एक्सपैंड होगा एंड फिट्स इनटू द व्हील टाइटली। अब इसका डायमीटर स्मॉल था, हमने फौरन इसके अंदर होल के अंदर डाल दिया क्योंकि वो स्मॉल था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो हो चुका था। अब जब जैसे वो टेम्परेचर नॉर्मल होगा, रूम टेम्परेचर होगा, वो ठंडा अब खत्म हो जाएगा, वो ठंडा नहीं रहा, तो वो अब उसने अपनी पोजीशन पे वापस आना तो है, एक्सपैंड होना। जैसे वो एक्सपैंड होगा तो इतने में वो होल के अंदर पहले आ चुका होगा, तो वो उसको अच्छी तरह क्या कर लेगा, टाइटली ग्रिप कर लेगा। तो ये एक एडवांटेज है कि हमने उसका डायमीटर बड़ा रखा, डायमीटर बड़ा रखने के बाद हमने उसे कूल किया ताकि उसका डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाए। अब आप कहोगे सर हमने इसका स्मॉल डायमीटर क्यों नहीं लिया, हम स्मॉल करते हैं आसानी से। देखो बच्चों, हमने उसको फर्मली उसके अंदर अटैच करना था कि वो लूज ना हो, वो बाहर ना निकले, इसलिए हम उसका पहले डायमीटर बड़ा लिया, तो वो होल के अंदर नहीं जा रहा था। हमने उससे कूल किया तो उसका वो जो डायमीटर है वो स्मॉल हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। जैसे ही वो स्मॉल हुआ, हमने उसके होल के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो वो होल के अंदर फिट हो गया। अब जैसे रूम टेम्परेचर हुआ, अब वो होल के अंदर है, जैसे रूम टेम्परेचर हुआ तो उसने अब क्या करना है, एक्सपैंड होना है। वो ठंडा तो नहीं रहा ना, जैसे वो एक्सपैंड होगा तो अब वो जितना भी एक्सपैंड होगा तो वो होल के अंदर ही है ना, तो अब वो क्या करेगा, उसे मजीद ग्रिप, वो फिट हो जाएगा वो। तो ये इसकी फिटिंग एक्सेल इनटू अ व्हील की एक एग्जांपल थी। अब है एप्लीकेशंस ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप, कि बायमेटालिक दो को कहते हैं स्ट्रिप्स की क्या एप्लीकेशंस है। बायमेटालिक स्ट्रिप्स आर यूज्ड इन थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट में हम इसे यूज करते हैं। अब थर्मोस्टेट क्या है, अब थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस है that is used to control temperature in electrical appliances such as electric iron heater। थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो हम कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। आपने अपने घरों में इलेक्ट्रिक आयरन देखी होगी, इस्त्री देखी होगी, तो आप उसके ऊपर रीडिंग से बन रही होती है, तो आप उसके कंट्रोल, टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हो, कभी तेज कर देते हो इस्त्री को, कभी कम कर देते हो, कभी ऑफ कर देते हो। तो वो कहता है थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिकल appliances such as electric irons, heaters, refrigerators, और आगे हम देखते हैं। ये समझ आ गई ना कि ये किस तरह भी। अब जैसे ही वो एक्सेल इसके अंदर इससे पास हुआ, तो जैसे ही कोल्ड हुआ होगा तो पास हो गया, जैसे ही अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो वो फिट हो गया बिल्कुल, अब ये इसमें से निकल नहीं सकता, तो इसलिए हमने ये कर। अब है वो कहते हैं एयर कंडीशनर्स के लिए, ओवंस के लिए थर्मोस्टेट हम यूज कर रहे हैं, एंड स्टोव्स एक्सेट्रा। इट इज आल्सो यूज्ड इन फायर अलार्म, फायर अलार्म में भी हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। बायमेटालिक स्ट्रिप की एक एप्लीकेशन है। बायमेटालिक स्ट्रिप ऐसे स्ट्रिप जो दो मेटल से बनी हो, जुड़ी हो, तो वो कंट्रोल करने में कर। तो इलेक्ट्रिक आयरन पहली है इसकी एग्जांपल। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन
When electric current flows through its heating element, it becomes hot. यहाँ पर आपको डायग्राम आप अपनी बुक से देख लेना, यहाँ पर वो एरर की कोई अपलोड नहीं हुआ, एरर आ रहा था उसका। तो in an electric iron, when electric current flows through its heating element, it becomes hot. वो जैसे कहता है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है हीटिंग एलिमेंट से, तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। The bimetallic strip connected with the heating element. अब क्या होता है, ये जो बाइमेटेलिक स्ट्रिप होती है ये उस हीटिंग एलिमेंट के साथ क्या करती है, कनेक्टेड है, जो उस एलिमेंट को हीट कर दे, ताकि वो हीट होगा तो इस तरीके क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो बाइमेटेलिक स्ट्रिप कनेक्टेड विद द हीटिंग एलिमेंट थ्रू अ स्प्रिंग आल्सो बिगिंस टू हीट अप, तो वो भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। On getting hot, bimetallic strip bends and is disconnected from the heating element. अब वो क्या होगा कि अब आपने नोट किया होगा कि जब ज्यादा गर्म हो जाए तो वो जो लाइट भी होती है इस तरह की, वो क्या हो जाती है, ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो उसके पता लग रहा होता है कि वो एक तो हीट हो गई है, ज्यादा हीट हो गई है, तो उसका जो हीटिंग एलिमेंट से कनेक्शन खत्म हो रहा है। तो वो क्या कहता है, जब ये बाइमेटालिक स्ट्रिप हीटिंग एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो जब वो हीट होगी एलिमेंट, तो ये स्ट्रिप भी हीट होगी। तो जब ये ज्यादा हीट हो जाती है तो ये डाउनवर्ड ये कर्व की शक्ल में चली जाती है, बाइमेटालिक बेंड हो जाती है और ये डिस्कनेक्ट कर लेती है अपने आप को हीटिंग एलिमेंट से। दिस मेक्स द सर्किट ओपन एंड स्विचेस ऑफ द इलेक्ट्रिक, और ये क्या करता है कि जो सर्किट है वो ओपन कर देता है और स्विच ऑफ हो जाता है, अब वो मजीद आगे ऑन नहीं होगा। तो ऑन कूलिंग द बाइमेटालिक स्ट्रिप स्ट्रेटन्स, तो ऑन कूलिंग क्या होता है, बाइमेटालिक स्ट्रिप स्ट्रेटन हो जाती है दिस सर्किट। फॉर एग्जांपल ये बाइमेटालिक स्ट्रिप है इस तरीके के अंदर, तो ये एक हीटिंग एलिमेंट है जो हीट हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम इसमें से पास करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यही बाइमेटालिक स्ट्रिप फॉर एग्जांपल इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये कनेक्टेड है कि जब ये हीटिंग ये हीट हो जाता है ज्यादा, तो ये भी तो बायोमेटालिक है ना, ये भी हीट हो जाती है ज्यादा, तो ऑन हीटिंग ज्यादा, ये ज्यादा हीट पर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, ये ऐसे करके बेंड हो जाएगी फॉर एग्जांपल। तो ये फिर उससे क्या कर देती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि बेंड हो गई तो उससे डिस्कनेक्ट हो गई, जिससे क्या होता है, सर्किट ऑफ हो जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है, और वो फिर मजीद वो क्या करता है, उससे पास नहीं कर रहा होता। फिर जैसे ही इस तरह हम कहते हैं ठंडी हो गई, तो क्या होता है, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है स्ट्रेट, और ये फिर उसके साथ दोबारा कनेक्ट हो जाती है। तो आपने नोट किया होगा कि जब इस्त्री ज्यादा गर्म हो तो 5 या 6 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, तो एकदम उसके अंदर लाइट ऑफ हो जाती है, तो उसका मतलब है वो इतनी ज्यादा हीट हो गई है कि जो बेंडिंग जो स्ट्रिप वो बेंड हो गई है। अब फिर आप क्या करें, उसको वापस 0 पे ला दें, थोड़ी सी 2-3 मिनट बाद उसको आप दोबारा उसी नंबर पर लेके जाए, तो फिर वो जलना शुरू हो जाती है। तो ये इसका एक एप्लीकेशन है बायोमेटालिक की, यहाँ पर कैसे यूज होते हैं। जो इसकी कोर एप्लीकेशन है जो हम यूज कर रहे हैं वो है फायर अलार्म। फायर अलार्म के अंदर इसका यूज कर रहे हैं। इन केस द फायर ब्रेक्स आउट, फायर अलार्म हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्रीज हो, उसके अंदर फायर अलार्म होता है कि मतलब कहीं आग लग गई हो तो एक अलार्म सा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जो इमरजेंसी को बता रहा होता है कि वहां पर फला कि इमरजेंसी हो गई है और आग लग गई है, फायर अलार्म वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो कैसे होता है, इन केस the fire breaks out, the bimetallic strip used in the fire alarm gets hot and bends to touch with the contact point of the battery. अब वो कहता है ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, ये इसकी जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये है, एक तो इसके साथ कनेक्टेड है बेल के साथ, ठीक है, और एक जो इसका बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो कनेक्टेड है बैटरी के साथ, ठीक है। अब वो कहता है इन केस द फायर ब्रेक्स आउट, फॉर एग्जांपल कहीं आग लग जाए, किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, द बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज्ड इन द फायर अलार्म गेट्स हॉट, तो ये जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है ये भी क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, एंड बेंड्स टू टच विद द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द बैटरी, तो ये इतनी बैंड हो जाती है कि ये अब इसकी जो बैटरी है उसके पॉइंट को क्या कर देती है, कांटेक्ट कर देती है, ये पूरा एक सर्किट बना देती है, यहाँ से भी कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है। अब क्या होगा, इन दिस वे दिस सर्किट इज कंप्लीटेड, तो अब क्या होगा, सर्किट हो गया बच्चों कंप्लीट। ये देखो ना, ये बेल के साथ कनेक्टेड है और ये वाला बैटरी के साथ, तो ये सर्किट है
कंप्लीट हो गया, बैटरी जो करंट पास होगा वो मुकम्मल तौर पर जाएगा। In this way, the circuit is completed and the bell connected in the fire alarm circuit begins to ring to warn of the fire. अब क्या होगा, जैसे करंट पास होगा इस बेल में से तो क्या होगा कि ये बेल बजना शुरू हो जाएगी और जिससे एक अलार्म सा हो जाएगा। तो एक ऑटोमेटिक है। बायोमेटेलिक का फंक्शन आपने इस तरीके में देखा है कि बायोमेटेलिक का फंक्शन क्या है कि जब वो हॉट हो जाती है इस तरीके ज्यादा तो वो बायोमेटेलिक जो स्ट्रिप है वो बैंड हो जाती है और वो डिस्कनेक्ट कर देती है सर्किट को। फिर इसी तरह आपने फायर अलार्म में देखा कि जैसे ही कहीं आग लगी तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप की हो जाती है हॉट। हॉट होने के साथ ये भी क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। बैंड होने के बाद ये टच करती है बैटरी को भी कॉन्टेक्ट कर बनाती है और बेल को। अब इसके नतीजे में क्या होता है, एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट अब बेल से पास करता है तो बेल बजना शुरू हो जाती है जिससे हम कहते हैं फायर अलार्म बज गया, फायर अलार्म बज गया। तो ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है, इसलिए आपने खुद नहीं कर रहा होता, ये सब ऑटोमेटिक है। जैसे ही कहीं आग लगेगी इसने बैंड होना ही होना है। तो ये सारा ऑटोमेटिक है। ये आज हमने इसकी कुछ एप्लीकेशंस की है। तो इलेक्ट्रिक आयरन, फायर अलार्म के तो आपने लाजमी करनी है। इलेक्ट्रिक आयरन आपके घर के एग्जांपल है, आपको खुद पता है कि जब इस तरह ज्यादा हॉट हो जाती है तो वो लाइट भी उसकी क्या हो जाती है, बंद होना शुरू हो जाती है, तो आप नजर आ रहा होता है। बाकी ये जो हमने इसमें पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ रिवेटिंग वगैरह, और उसके बाद हमने मेटल टायर ओवर द व्हील के, अब मेटल टायर को वुडन व्हील के ऊपर कैसे चढ़ाएं, और उसको में हमने कहा कि इसको पहले हीट करें तो वो एक्सपेंड करेगा। जैसे एक्सपेंड करने का, अब जब हम एक मेटल को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक सॉलिड को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो याद रखना वो हीट पर एक्सपेंड हो रहा है। अब जैसे आप उसे ठंडा करेंगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कूल होगा तो ज्यादा पता कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा। तो इसी तरह ये बेस्ट एग्जांपल थी कि हम पहले उस व्हील के ऊपर चढ़ा दें, फिर वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो उसको ग्रिप कर लें। ट्रेन के व्हील की बेस्ट एग्जांपल हमने की है कि एक्सेल को व्हील के ऊपर कैसे करते हैं कि उस एक्सेल का जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है, पहले फिर हम उसे कूल कर लेते हैं तो उसका डायमीटर कम हो जाता है। अब जैसे ही हम उसका नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो फिर उसका डायमीटर बढ़ना शुरू, एक्सपेंड होगा तो वो क्या करेगा, व्हील को पकड़ लेगा। फिर इसी तरह एप्लीकेशंस ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप, बायोमेटेलिक स्ट्रिप में आपने आयरन और फायर अलार्म की देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम मजीद आगे लेक्चर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।